नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। तरुण खटीक हत्याकांड पर उबाल। जबलपुर में खटीक समाज का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन, दोषियों को फांसी की मांग। जबलपुर में दिल्ली के उत्तम नगर में हुई तरुण खटीक की निर्मम हत्या को लेकर खटीक समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी घटना के विरोध में आप 360 गोत्री खटीक समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शासन प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तम नगर में तरुण खटीक की भीड़ द्वारा पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो बेहद निंदनीय और दर्दनाक घटना है। उनका आरोप है कि घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। खटीक समाज ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। समाज की मांग है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी दी जाए। इसके साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि फिलहाल उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो खटीक समाज उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उनका कहना है कि यह एक जघन्य और निर्मम हत्या है, जिसने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। जिस तरीके की दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना घटी, श्री उत्तम खटीक जी की जो निर्मम हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के द्वारा, चूँकि एक बहुत ही जघन्य, बहुत ही निर्मम हत्या थी, जिससे समूची व्यवस्था की पोल खुल गई और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। आज खटीक समाज द्वारा 360 गोत्री खटीक समाज द्वारा आज जबलपुर में कलेक्ट्रेट को दिल्ली सरकार और समूचे जो भी व्यवस्था में हैं उनके एक नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मांग रखी गई है कि जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए और जो भी घर के मेंबर हैं जिनके घर के लड़के की हत्या हुई है उन्हें सरकारी नौकरी और जो भी ज़रूरी हेल्प हो सके उनको दी जाए। साथ ही आज खटीक समाज ने एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देके ज्ञापन दिया है इस घटना को लेकर। अगर सही कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चलकर ये आंदोलन हम लोग उग्र भी करने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं रेडी बोलेंगे। ये बताएं, आज आप लोगों ने किस मांग को लेकर और किसके नाम क्या ज्ञापन दिया और क्या तरुण खटीक के नाम पर अपन ने जो ज्ञापन दिया है, एक छोटी सी बात के ऊपर से एक बच्ची से ऊपर रंग गिर गया, उसके ऊपर बात हुई, जो दोपहर में उसका समझौता हो गया। उसके बाद रात को आके 40-50 लोगों ने आके तरुण के ऊपर हमला बोला और उसको जान से मारा बेकसूर, जबकि उसका समझौता होने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसको मारा जाए। मतलब ये इतने निर्दयी हैं कि समझौता होने के बाद भी उसको मारा। मतलब क्या लगता है सोची समझी रणनीति सोची समझी रणनीति है जी। और ये है कि हम चाहते हैं उस परिवार को न्याय मिले। यदि इसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो नहीं मांगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी जो एक शहर में हुआ पूरे प्रदेश में करेंगे। आपका नाम? राजकुमार गुजर। खटीक समाज के दिल्ली के युवा तरुण खटीक का जो निर्दम हत्या की गई है उसका हम सख्त विरोध करते हैं और पूरा खटीक समाज जबलपुर से आज एकत्रित है। कलेक्टर द्वारा को हमने ज्ञापन सौंपा है, ये राष्ट्रपति जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है। हमें उम्मीद करते हैं कि उसके लिए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये निर्मम हत्या की है। आपका नाम? मैं रमेश सिंह पीपरा, अध्यक्ष 308 गोत्री खटीक समाज बांधतलैया। उत्तम नगर में जो घटना घटी, श्री उत्तम खटीक जी की जो निर्मम हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के द्वारा, चूँकि एक बहुत ही जघन्य, बहुत ही निर्मम हत्या थी, जिससे समूची व्यवस्था की पोल खुल गई और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। आज खटीक समाज द्वारा 360 गोत्री खटीक समाज द्वारा आज जबलपुर में कलेक्ट्रेट को दिल्ली सरकार और समूचे जो भी व्यवस्था में हैं उनके एक नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मांग रखी गई है कि जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए और जो भी घर के मेंबर हैं जिनके घर के लड़के की हत्या हुई है उन्हें सरकारी नौकरी और जो भी ज़रूरी हेल्प हो सके उनको दी जाए। साथ ही आज खटीक समाज ने एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देके
लोग ज्ञापन दिया है इस घटना को लेकर। अगर सही कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चलकर ये आंदोलन हम लोग उग्र भी करने की कोशिश करेंगे। खटीक समाज के दिल्ली के युवा तरुण खटीक का जो निर्दम हत्या की गई है उसका हम सख्त विरोध करते हैं और पूरा खटीक समाज जबलपुर से आज एकत्रित है। कलेक्टर द्वारा को हमने ज्ञापन सौंपा है, ये राष्ट्रपति जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है। हमें उम्मीद करते हैं कि उसके लिए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जो लोगों ने ये निर्मम हत्या की है। मैं रमेश सिंह पीपरा, अध्यक्ष 308 गोत्री खटीक समाज बांध तलैया। और क्या आश्वासन किया? आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम खटीक समाज द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और दिल्ली में एक युवक की निर्मम हत्या के संबंध में इनकी कुछ मांगे हैं शासन से संबंधित। तो ये ज्ञापन हम संबंधित जिनको भी दिया गया है उनको भेज देंगे हम। राष्ट्रपति जी के नाम खटीक समाज द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और दिल्ली में एक युवक की निर्मम हत्या के संबंध में इनकी कुछ मांगे हैं शासन से संबंधित। तो ये ज्ञापन हम संबंधित जिनको भी दिया गया है उनको भेज देंगे हम। कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने बाबत भी आपको ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम अपेक्षा रखते हैं कि जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर के माध्यम से हमारी कार्रवाई आगे बढ़े। महोदय, सबने निवेदन है कि दिल्ली के उत्तर नगर क्षेत्र में होली के अवसर पर संप्रदाय विशेष आपराधिक लोगों द्वारा दलित युवक तरुण खटीक की अत्यंत निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के इस घटना ने पूरे देश के खटीक समाज को झंझोर कर रख दिया है। इससे देश में अत्यंत आक्रोश व्याप्त हो गया है। श्रीमान जी, इस घटना ने न केवल मानवता को संसार किया है वरन कमजोर एवं वंचित वर्ग के असुरक्षा की भावना भर दी है। भैया थोड़ी सा मेजर साहब थोड़ी सी भैया कपिल कॉपी क्या ये हमारा ज्ञापन आज जो है 307 गोत्री खटीक समाज के द्वारा दिया जा रहा है। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री जी को और माननीय धीरे चलो, धीरे धीरे, बहुत पीछे हो ना, पीछे आओ ना बैनर तो। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खटीक के हत्यारों को शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का कृपा करें। इस जघन्य हत्या के सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोरतम दंडात्मक फांसी की सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार